राजस्थान, जहां रेत के समंदर में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं, वहीं इन कहानियों के बीच कुछ रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं भी छुपी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक शापित हवेली की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव कर्णपुरा पास में स्थित थी। कहते हैं कि यह हवेली जितनी भव्य और विशाल थी, उतनी ही खतरनाक और डरावनी भी। इस हवेली में कोई एक बार गया तो वापस नहीं लौटा। कर्णपुरा गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल हवेली थी, जिसे लोग भूल भुलैया की हवेली कहते थे। यह हवेली राजा वीरमदत्त सिंह ने 17वीं सदी में बनवाई थी। कहते हैं कि यह हवेली एक वास्तुशिल्पीय चमत्कार थी, परंतु इसमें एक गहरा और खतरनाक रहस्य छुपा हुआ था। हवेली का निर्माण एक रहस्यमयी वास्तुकार द्वारा किया गया था, जो अपने काम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। परंतु हवेली बनते ही उस वास्तुकार ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद से यह हवेली अशुभ मानी जाने लगी। राजा वीरमदत्त सिंह ने इस हवेली को अपनी रानी सुजाता के लिए बनवाया था। रानी बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, परंतु रानी को काले जादू का शौक था और यह शौक उन्हें धीरे धीरे अंधकार की ओर ले गया। कहते हैं कि रानी ने इस हवेली के तहखाने में कई तांत्रिक अनुष्ठान किए, जिनमें से एक अनुष्ठान गलत हो गया। वह अनुष्ठान इतना भयानक था कि हवेली के कई हिस्से जलकर खाक हो गए और रानी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। रानी की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और जो लोग वहां रात बिताने गए, वे या तो लौटे ही नहीं या फिर पागल होकर लौटे। गांव वालों ने हवेली को शापित मानकर वहां जाना बंद कर दिया। वर्षों बाद 1947 के आसपास एक युवा इतिहासकार आरव प्रताप सिंह हत्या कर्णपुरा गांव में आया। उसे पुरानी इमारतों और राजाओं के इतिहास में दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और तुरंत वहां जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां न जाए, पर आरव अपनी जिद पर अड्डा रहा। आरव जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। दरवाजे पर लगे पुराने लोहे के गेट को खोलते ही उसमें से जोर की चरमराहट की आवाज आई। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के गलियारे इतने जटिल और मुड़े तुड़े थे कि आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। हवेली के अंदर प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब आरव पूरी तरह से हवेली में फंस चुका था। हवेली का सबसे खतरनाक हिस्सा था उसका भूल भुलैया जैसा तहखाना। कहते हैं कि एक बार वहां कोई घुस जाए तो वापस निकलना असंभव था। आरव ने तहखाने का दरवाजा खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। तहखाने की सीढ़ियां सीलन और अंधेरे से भरी थीं। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही उसे दीवारों पर खून के धब्बे और तांत्रिक अनुष्ठानों के चिन्ह दिखाई दिए। वहां एक बड़ा दर्पण रखा था और जैसे ही आरव ने उसमें देखा, उसे रानी सुजाता की छवि दिखाई दी। रानी का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। वह जोर से चीखी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और तभी दर्पण टूट गया। आरव को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रानी का आत्मा अब भी इस हवेली में फंसा हुआ है। तहखाने के एक कोने में उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें रानी के अनुष्ठानों और उनकी मृत्यु के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार रानी ने अमृतत्व पाने के लिए यह अनुष्ठान किया था, परंतु वह अनुष्ठान गलत हो गया और रानी की आत्मा इस हवेली से बंध गई। आरव ने सोचा कि अगर वह इस अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा कर दे तो शायद रानी की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। आरव ने किताब में लिखे निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। चारों ओर से तेज आवाजें आने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और अचानक अंधेरा छा गया। रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस हवेली में फंस जाओगे। आरव ने हार नहीं मानी और मंत्रों को पढ़ता रहा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हवेली जोर से हिलने लगी और तहखाने की दीवारें गिरने लगीं। रानी की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। आरव जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। गांव वालों ने देखा कि हवेली अब ध्वस्त हो चुकी थी। उन्होंने आरव को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि रानी का शाप अब समाप्त हो गया है।
कहते हैं कि आज भी कर्णपुरा गांव के लोग इस कहानी को सुनाते हैं। हालांकि हवेली अब नहीं है, पर उसकी डरावनी गूंज और रानी का शाप आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास जितना आकर्षक होता है, उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी।